नंदिनी का नाग शक्ति का वरदान रहना चाहिए तो आने वाले पूर्णिमा से पहले काल चक्र वनदेवी के पास पहुंचाने होंगे। पूर्णिमा का दिन नजदीक आने वाला है। 3 काल चक्रों में से 2 ही हमारे पास हैं। एक किसके पास है ये पता नहीं है, लेकिन चोरी किए हुए काल चक्र से गंगा को जहरीले किलों से मारने की कोशिश की है। उसी के पास ये काल चक्र है, ऐसा मुझे लगता है। गंगा ने कहा कि उसके पास काल चक्र नहीं है। शहनायग इसे और मुझसे भी झूठ कहा उसने। उन जहरीले कीलों को किसने लगाया था ये जानने के लिए ही ये महाभोग है। महाभोग लगाकर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने रखा हुआ ये विशेष महाभोग का स्वीकार करने के लिए कालू किसी न किसी रूप में यहाँ आएगा। एक बार अगर कालू ने इस महाभोग का स्वीकार किया तो ये जहरीला पानी कालू को दिखाकर ये काम किसने किया है ये मैं कालू से पूछूंगी। कालू ये पानी देखकर किसने किया है उसका चेहरा दिखा देगा। वो कौन है ये जानने के बाद उसके पास जो काल चक्र है उसे वापस लाकर तीनों भी काल चक्र वनदेवी के पास पहुंचाने के बाद नंदिनी का शक्तिनाग का वरदान सही सलामत रहेगा। वनदेवी की शक्ति भी वापस आ जाएगी। वनदेवी की शक्ति वापस आ गई तो वनदेवी के आशीर्वाद से नंदिनी मायावी शक्ति और माधवी को खत्म कर देगी। मुझे खत्म करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है क्या? कालू के महाभोग स्वीकारने के बाद ही तीसरा काल चक्र किसके पास है इसका सबको पता चल जाएगा। कालू के महाभोग स्वीकारने के बाद ही आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसे मैं तहस नहस कर दूंगी तो तुम लोगों को काल चक्र मिलेगा ही नहीं। कालू के महाभोग की पूजा गुरु होरा में शुरू करनी चाहिए। गुरु होरा के लिए और थोड़ा सा समय बचा है। सब लोग तैयार रहिए। मैं जाकर कुल देवता कालू को नमस्कार करके न्योता देकर आती हूँ। कुल देवता कालू, मैंने तुम्हारे लिए महाभोग बनाया है। तुम आकर स्वीकार करो और इस कार्य में मेरी मदद करो। तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी मैंने ले ली। तुम इस पूजा को कैसे पूरी करती हो मैं देखती हूँ। शहनायगी, कुल देवता कालू के लिए अलग अलग तरह के भोग बनाकर
महाभोग लगाकर अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की इस मिट्टी से मैं तुम्हारी पूजा कैसे खराब करती हूँ ये तुम देखती रहो। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। रावण सीता को ले जा रहा था तब तुम्हारे जाति के जटायु ने रावण के खिलाफ जाकर अपनी जान दे दी। तुम वैसी गलती मत करना, जीत कर ही आना। मेरी मांत्रिक शक्ति से मैंने तुम्हें तैयार किया है, तुम्हें सारी शक्तियाँ दी हैं। इस शक्ति के साथ शयनायगी के घर जाकर शयनायगी ने कालू के लिए जो महाभोग रखा है उसे तहस नहस कर देना। कालू को यहाँ बुलाकर काल चक्र किसके पास है ये जानने के लिए शयनायगी की हुई उस योजना को असफल कर देना। शाकाहार मांसाहार कालू के लिए रखे हुए 64 पदार्थों से सजाई हुई महाभोग की वो थाली खराब हो जानी चाहिए। जाओ जाओ और उस शयनायगी की पूजा को तहस नहस करके आओ। कालू कालू कहने वाली उस महाभोग रखे हुए जगह को मिटा कर ही आना। जाओ। गुरु होरा शुरू हो गया है। मैं तुम्हें धूप दिखाकर यह महाभोग तुम्हारे लिए लगा रही हूँ। तुम मेरे घर आकर इस महाभोग का स्वीकार करो। कालू,
तुम्हें 2 बार धूप दिखाया फिर भी तुम नहीं आ रहे हो। तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो? बताओ कालू। तुम जिस जगह रहते थे उस पीपल के पेड़ के नीचे 21 साल उस जगह पर पूजा करने के बाद इस शहनाई ने तुम्हें महाभोग के लिए बुलाया है। तुम उसका स्वीकार नहीं करोगे क्या? कालू, तुमने मुझे त्रिनेत्र शक्ति दी हुई है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति में खो जाती हूँ, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे शरीर में आकर तुम्हें जो चाहिए वो बोलते हो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बनाए हुए इस महाभोग का तुम स्वीकार करो, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बनाए हुए इस महाभोग का तुम्हें एक निवाला तो खाना ही होगा। इसी में मेरी खुशी है। मेरे बुलाने के बाद तुम नहीं आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आओ, आकर मेरे इस महाभोग का स्वीकार करो। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इस घंटे की आवाज को नहीं रोकूंगी। गरुड़ के रूप में तुम आए हो कालू। मैंने आज तक जितनी भी भक्ति की है उस वजह से मेरे घर में आए हो। मेरी पूजा की तुमने इज्जत की है, इस बात की मुझे खुशी है कालू। ये सब तुम्हारे लिए ही है कालू, इसे खाओ। खा लो कालू। हे भगवान! कालू रुको! मेरे महाभोग में ऐसी क्या कमी रह गई थी इसलिए तुमने ऐसा किया? हे भगवान! पिताजी, कालू ऐसा क्यों कर रहे हैं? आया हुआ कालू नहीं है, मांत्रिक शक्ति है। ये गरुड़ मांत्रिक गरुड़ है, ये क्या बोल रहे हैं? जब उसने जलते हुए दिए को बुझा दिया तभी वो मांत्रिक शक्ति है, ऐसा कालू ने दिखा दिया ये था। किसने किया होगा? चाहे जिसने भी किया होगा, अब हमें इसे हमारी तरफ करना होगा। करती हूँ। ओम भूम असितांगाय महावीर पराक्रमाय गदाधराय तीक्ष्ण नेत्राय दमष्ट्रा करालाय मालधारायणाय नीलाम भद्राय सर्व पापनाशाय सर्व भयनाशाय शिवपुत्राय कर्ताय करुबहराय स्वाहा महा महाकालो। इस मांत्रिक गरुड़ को नियंत्रण में लाओ।
उठो। हाँ। महाभोग खाओ। हे, वो महाभोग मत खाना। खाओ। अरे रे, वो कालू को लगाया हुआ महाभोग है। अगर तुम इसे खाओगे तो कालू के शरण में चले जाओगे। मत खाओ उसे। क्यों रुक गए? कालू कह रहा है खाओ। छे, मांत्रिक शक्ति है पता होते हुए भी आपने उसे भोग खाने के लिए क्यों कहा? मांत्रिक शक्ति का है फिर भी वो एक जीव है और हर जीव को खिलाना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। कालू का महाभोग खाया हुआ ये गरुड़ अब कालू के शरण में आ चुका है। भोग स्वीकारने के लिए कालू आने के बाद जहरीला पानी देकर कालचक्र किसके पास है इसका पता लगाकर ये बताने वाले थे। गरुड़ ने महाभोग को खराब कर दिया, फिर कालू अब नहीं आएगा। ऐसा होने के बाद कालचक्र किसके पास है कैसे पता चलेगा हमें? काल चक्र ढूंढने के लिए कालू ने इस मांत्रिक गरुड़ को यहाँ आने के लिए कहा है। ये गरुड़ हमें कैसे बताएगा? इस जहरीले पानी को गरुड़ के ऊपर छिड़केंगे। उस साजिश करने वाले जगह पर इस गरुड़ को जाने के लिए कहूंगी। यह गरुड़ उस साजिश होने वाली जगह जाकर जिसने भी किया है उसका चेहरा दिखा देगा। जहरीला पानी तुम्हारे ऊपर छिड़का है। यह जहर जिसने डाला है उसी के पास काल चक्र रखा है। वो जहां कहीं भी हो वहां जाकर वो कौन है ये दिखाओ। दिखाने के बाद उसे उसी जगह पर मार दो। जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। शहनायागी, तुम्हारा महाभोग तहस नहस करने के लिए मैंने मांत्रिक गरुड़ को भेजा था, तो तुमने उस गरुड़ को ही काल चक्र ढूंढने के लिए भेज दिया क्या? मेरी मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हारा काम पूरा करने की सोच रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तैयार किए उस गरुड़ को मैं ही खत्म करूंगी। शहनायागी,
तुम्हारे पैर के नीचे की मिट्टी से बने हुए गरुड़ को खत्म करने के लिए मेरे पैर के नीचे की मिट्टी से बना हुआ ये भाला है, वो जहाँ कहीं भी हो उसे ये खत्म कर देगा। गाड़ी साफ करने के लिए भी उसे वक्त नहीं मिलता है, इतना ये ड्राइवर बिजी रहता है। जब गाड़ी निकालनी होती है तब मुझे ही साफ करनी पड़ती है। छे। हाँ? अरे हाँ, सांप की केंचुली गाड़ी में अटकी हुई है। लगता है किसी ने तो सांप के ऊपर से गाड़ी चढ़ाई होगी। किसने चढ़ाई होगी? हाँ, उस दिन मालती शॉपिंग के लिए गाड़ी लेकर गई थी, उसी ने चढ़ाई होगी। मालती, मालती। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ मूर्ति? गाड़ी लेकर गई थी और सांप के ऊपर से गाड़ी चलाकर यहाँ गाड़ी चुपचाप खड़ी कर दी। नहीं तो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये देखो, सांप की केचुली है यहाँ। हाँ, ये तो सांप की केचुली है। तूने कंफर्म गाड़ी को ठोक दिया है। देखो, गाड़ी को सभी तरफ से खरोच भी आई है। एक्सीडेंट तो हुआ था, अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, इसीलिए एक जूस की गाड़ी को ठोक दिया था। लेकिन उसकी वजह से किसी को कुछ हुआ नहीं था। फिर यहाँ सांप की केचुली कैसे आई? वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैंने किसी सांप पे गाड़ी नहीं चलाई। ठीक है, इतनी सी बात के लिए कसम क्यों खा रही हो? सांप की वजह से यहाँ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैंने पूछा। मेरा तुम पर विश्वास है। नसीब तुम्हें मुझ पर विश्वास है। पहले उस सांप की केचुली को उठाकर बाहर कहीं फेंक दो, उसे देखकर मुझे डर लग रहा है। सांप की केचुली को अगर बाहर फेंक दिया तो उसे देखकर दूसरा सांप अंदर आ सकता है। हाँ, हे भगवान, फिर अब क्या करेंगे हम? तुम ज्यादा डरो मत, इस केंचुली पर पेट्रोल डालकर जला देते हैं। रुको। क्या कर रहे हो? सांप की केंचुली गाड़ी में अटक गई थी, इसलिए मैं उसे जला रहा था। ये सांप की केंचुली गाड़ी पर कैसे आई? जब उस दिन मैं गाड़ी लेकर बाहर गई थी तब आपकी तरह दिखने वाली औरत को मैंने ठोक दिया था। उसके बाद मैं गाड़ी को लेकर बाहर गई ही नहीं। लेकिन अब ये सांप की केंचुली यहाँ पर कैसे आई समझ में नहीं आ रहा है। नंदिनी शक्ति नाग होने की वजह से जब इसने गाड़ी से उसे धक्का दिया होगा तब उसकी केंचुली गाड़ी में अटक गई होगी। अरे नहीं, रुको। रोक क्यों रही हो? सांप की केंचुली को जलाना अशुभ होता है। इस केंचुली को हम बिल में डाल देते हैं। गंगा सही कह रही है।
उस कैचुली को बिल में डालकर गाड़ी सांप के ऊपर चढ़ा दी थी। इस बात का पाप ना लगे इसलिए बिल में दूध डालकर माफी मांग लो। माँ, मैंने सांप के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई थी। तुम तो मैंने जो गलती की ही नहीं उसके लिए माफी मांगने कह रही हो। तुमसे गलती हुई हो या ना हुई हो, लेकिन तुम गाड़ी चला रही थी उस वक्त। ये अपशगुन हुआ है। तुम्हारी शादी तय हुई है, उसमें कोई विघ्न ना आए, किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए, इसलिए बिल में दूध डालकर माफी मांग लेने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात मानो, गंगा जैसा कहती है बिल्कुल वैसा ही करो। गंगा, इसे लेकर जाओ और इससे माफी मंगवा लो बेटा। ठीक है माँ। मामी ने बताया है ना, जाओ और बिल में दूध डालो और दूध डालते समय हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए ऐसी प्रार्थना करो। ठीक है मूर्ति। मालती, तुम जाकर दूध लेकर आओ। ठीक है। लीजिए दूध। नाग माता की प्रार्थना करते हुए बिल में दूध डालो। मालती, क्या हुआ? अचानक से शॉक लगने जैसा झटका लगा। इस बिल में नंदिनी रहती थी ना, इसीलिए पिताजी की वारिस रहने वाली मालती को दूध डालने से नंदिनी रोक रही है। मैंने लाया हुआ दूध नीचे गिर गया। मैं जाकर दूसरा दूध लेकर आती हूँ। नहीं, तुम्हारे हिस्से का दूध मैं डाल दूंगी। तुम अंदर चली जाओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जाओ। नंदिनी अरुण को मारने की कोशिश कर रही है, वैसे ही मालती को भी मारने की कोशिश कर रही है। नंदिनी अरुण और मालती को कुछ करे उससे पहले उसे रोकना होगा। नंदिनी का मन बदलने की शक्ति वन देवी के सिवा और किसी के पास नहीं है। मुझे वन देवी से मिलना होगा। उनसे उपाय मांगने के सिवा मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी पार्वतीपुरम जाती हूँ, वन देवी से मिलकर आती हूँ।
ये गरुड़ मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? अभी मेरी ज्ञान दृष्टि से देखती हूँ। कागभुजंड, कागभुजंड, कागभुजंड। तो शहनायगी ने इस गरुड़ को भेजा है क्या? इसके गरुड़ को मैं अभी काबू में नहीं कर सकती, लेकिन बांध तो सकती हूँ। अभी इसको बंधन में बांध कर रखती हूँ। कागभुजंड, कागभुजंड, पद्मनादाय रघुवर्याय सुचिंद्राय कागभुजंड जयम। तुम्हें जिसने भेजा था उसी की बात सुनकर मुझ पर हमला कर रहे थे ना? तुम्हें मैंने मेरे मंत्र बंधन में बांध कर रखा है। अब इसके कब्जे से तुम निकल नहीं पाओगे। ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे यहाँ। उस राजशेखर की बेटी के हाथों से मुझे दूध देने की कोशिश की जा रही थी। उसके हाथों से दिए हुए दूध की वजह से मुझे जितनी तकलीफ हुई है उतनी ही तकलीफ उसे भी होनी चाहिए। दीदी, कुमकुम में रखा हुआ पंख फड़फड़ा रहा है दीदी। ये पंख ऐसे क्यों तड़प रहा है? गरुड़ को बंधन में बांध कर रखा है और वो उड़ नहीं पा रहा है, इसलिए तड़प रहा है। और उसी का असर इस पंख में दिखाई दे रहा है। गरुड़ का इस्तेमाल करके कालचक्र किसके पास है इसका हम पता लगाने वाले थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले गरुड़ की ऐसी हालत हो रही है। अब हम क्या करने वाले हैं? कालू ने सुझाई हुई युक्ति से ही गरुड़ को भेजा था। गरुड़ को कैसे बचाना है ये कालू ही देख लेगा। कालू, काल चक्र जिसके पास है उसने गरुड़ को बंधन में बांध कर रखा है। तुम्हारा भोग खाने वाला गरुड़ अब तड़प रहा है। तुम्हारी शरण में आया हुआ गरुड़ जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो गरुड़ चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, तुम अपनी शक्ति से उसे बचाओ। वो गरुड़ चाहे किसी भी बंधन में क्यों न फंसा हो, तुम्हारी शक्ति से उस बंधन को तोड़ दो। कालू, गरुड़ को बचा लिया। बहुत शुक्रिया कालू, शुक्रगुजार हूँ। कालू, मेरे डाले हुए मंत्र बंधन से इस गरुड़ को शहनायगी ने ही बचाया होगा। अब इस गरुड़ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं इससे और मुकाबला नहीं कर सकती। अब अगर काल चक्र को बाहर निकालूंगी तो ही इस गरुड़ से मैं बच सकती हूँ।
गरुड़ का पंख सोने जैसा कितना तेज चमक रहा है। गरुड़ ने काल चक्र कहाँ रखा है ये ढूंढ कर निकाला है। मेरा अंदाजा सही था, ये कालू ने दिखा दिया है। काल चक्र किसके पास है अभी पता लगाना होगा। चलिए गरुड़ जहाँ है उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ रहकर भी पता चल सकता है। काल चक्र चुराने वाला शख्स इतने दिनों से भाग रहा था, वनदेवी शरीर में आई है ऐसा मंदिर के सामने नाटक कर रहा था। वो कौन है अभी पता चल जाएगा। पराक्रमी गरुड़, अब तुम्हारे सामने काल चक्र है, ये मुझे पता चल गया है। उस पापी का चेहरा तुम देख रहे हो लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। वो कौन है इस बात का हमें अभी पता चलना चाहिए। तुम्हारे सामने जो चेहरा है उसे तुरंत हमारे सामने लाओ। और हाँ, चेहरा दिखाने के बाद उसे तुरंत उसी जगह मार दो। और अभी जिस जगह पर तुम हो हम उस जगह आकर काल चक्र ले जाएंगे। पहले तुम्हारे सामने जो चेहरा है उसे दिखाओ। मुझे मारने वाला ये गरुड़ उसके पंखों से धूल उड़ा रहा है। धूल मेरे पैर के ऊपर से आ रही है। ये देखते हुए लगता है कि ये उस शहनायगी को मेरे बारे में कुछ बताने के लिए ही ऐसा कर रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें शहनायगी ने भेजा था ना, मेरा असली रूप दिखाने वाले थे ना तुम उसे। लेकिन मेरे पास काल चक्र होने की वजह से गंगा का रूप लेकर उन्हें ही बेवकूफ बना दिया। रुको, उसे कुछ मत करो। तुम्हारे सामने जो है वो मेरी बेटी है। काल चक्र उसके पास होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम उसे छोड़ दो और चले जाओ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करो, जाने दो। गरुड़ के वार से तो आपने उसे बचा लिया, लेकिन मेरे वार से आप उसे नहीं बचा पाएंगे। काल चक्र कोई दूसरा लेकर गया है
ऐसा गंगा ने आपसे और मुझसे झूठ बोलकर हम दोनों को फंसाया। इतना ही नहीं, हमारे पास जो 2 काल चक्र है उसे पाने के लिए अपनी परीक्षा में जहरीले कीले डालकर मुझे मारने की कोशिश की। हुआ क्या है ये हम उसी से पूछेंगे। उससे पहले तुम जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। अब किस बात का फैसला लेना है? जहरीला पानी गरुड़ के ऊपर छिड़ककर उसे भेजा था ना। वो गरुड़ गंगा के सामने जाकर खड़ा है और काल चक्र भी उसी के पास है। ऐसा उसने हम सबको दिखा दिया। फिर भी आप गंगा के लिए बोल रही हैं। पार्वती से अच्छा बर्ताव करके पार्वती को ही संजीवनी बूटी से मारने वाली माधवी थी, और उससे भी ज्यादा गंगा ने नंदिनी का बहुत विश्वासघात किया। अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। काल चक्र वन देवी के पास पहुंचाने के रास्ते में रुकावटें डालने वाला मेरा दुश्मन ही है, इसलिए गंगा भी मेरी दुश्मन है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अभी वो जहाँ खड़ी है वहाँ जाकर मैं कौन हूँ उसे दिखाती हूँ। नंदिनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो। मैं गंगा से बात करती हूँ। आप कितना भी मुझे समझाइए मैं सुनूंगी नहीं। हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। नंदिनी रुको। जाने दीजिए, उसे रोकिए मत। आपको ये बहनों के रिश्ते नाते बाजू में रखने चाहिए। उसका वन देवी के लिए अपना फर्ज पूरा करना जरूरी है। उसे जाने दीजिए, जांच मत पड़ताल रोकिए। किए बिना फैसला मत कीजिए। आप बैठिए, जांच पड़ताल के लिए मुझे छोड़िए। नंदिनी रुको। नंदिनी मुझे गंगा के रूप में देखकर शहनायगी और नंदिनी ने गंगा के पास ही काल चक्र है इस बात पर विश्वास कर लिया होगा। बात काल चक्र की है, इसलिए वो दोनों सगी बहनें होने के बावजूद भी नंदिनी बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। काल चक्र के चक्कर में गंगा अच्छी तरह से फंस गई है। गंगा और नंदिनी एक दूसरे को अब खत्म कर देंगी। दोनों बहनों के बीच का झगड़ा देखने में बहुत मजा आएगा। ये दोनों बहनें एक दूसरे को मार रही होंगी, तब उसी वक्त मैं मौके का फायदा उठाकर नंदिनी के पास जो दोनों काल चक्र है उसे मेरे कब्जे में कर लूंगी। मेरे भेजे हुए गरुड़ का इस्तेमाल करके काल चक्र कहाँ है जानने की कोशिश कर रही थी ना। अब तो मैंने इस गरुड़ को ही मार दिया। हाँ, फिर भी काल चक्र किसके पास है ये तुम कभी नहीं जान सकती। लेकिन तुम जिसे पाना चाहती हो वो तीसरा काल चक्र गंगा के पास ही है, ये बात मैं अच्छी तरह से जान गई। वन देवी के मंदिर में काल चक्र तुम्हें अगर जल्दी पहुंचाना है तो मायावी शक्ति के बारे में जानने के लिए मुझे भी काल चक्र की जरूरत है। मैं अभी जाती हूँ और गंगा के पास रखा हुआ काल चक्र लेकर आती हूँ, और उसके बाद मुझसे वो काल चक्र कोई भी छीन नहीं सकता। वन देवी के पास भी पहुँचाया नहीं जा सकता। नंदिनी का नाग शक्ति का वरदान मैं खत्म कर दूंगी और नंदिनी को बाकियों की तरह आम लड़की बना दूंगी। माता, आपने मुझे अग्नि परीक्षा देने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे बदले नंदिनी यहाँ आई थी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ सकी। लेकिन नंदिनी की वजह से मेरे परिवार को कुछ तकलीफ ना हो ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ। माँ बाप के किए हुए पापों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, इसलिए मेरे ससुर के किए हुए पापों की वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। नंदिनी ने मेरे ससुर जी को मार दिया, फिर भी वो मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रही है।
क्या आपको ये सही लगता है? मैं कैसी हूँ आप ये जानती हैं और मेरे पति के भी स्वभाव को जानती हैं। नंदिनी की वजह से मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए आप नंदिनी को समझाइए माते। मेरी ननंद मालती की अभी मंगनी हुई है और शादी भी अच्छे से हो जानी चाहिए। नंदिनी की वजह से मालती को कुछ ना हो, इसलिए आप उसकी रक्षा करिए माँ। अगर आपने मेरी इतनी प्रार्थना सुन ली तो आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी माँ। भगवान के लिए मालती की रक्षा करिए माता। अगर इसने मुझे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं कहीं जाकर छुप जाती हूँ। तुम्हारा असली रूप दिखा दिया तो तुमने इस गरुड़ को जान से मार दिया। नहीं नहीं, मैंने इस गरुड़ को नहीं मारा है। इस मरे हुए गरुड़ को मैं अभी देख रही हूँ। तुमने कभी अपनी गलतियों को माना है क्या? तुम्हारे हाथों में भाला है और ये गरुड़ भी यहाँ मरा पड़ा है। इससे पता चलता है कि तुमने इस गरुड़ को मार दिया है। तुमसे मेरे परिवार की रक्षा कर सकूं ऐसी प्रार्थना करने के लिए मैं वनदेवी के पास आई थी। तुमने अगर देख लिया तो और मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए मैं वहाँ तुमसे छुपने के लिए जा रही थी। वनदेवी के मंदिर के सामने केले में जहरीले कीले डालकर मुझे मारने की तुमने कोशिश की है और अब यहाँ आकर वनदेवी से परिवार को बचाने के लिए कहोगी तो वनदेवी बचाएंगी क्या? मैंने कब केले में जहरीले कीले डाले थे? तुमने ही वो घिनौना काम किया था और तुम्हारे पास ही काल चक्र है, तभी तो गरुड़ ने तुम्हारा रूप हमें दिखा दिया है। काल चक्र मेरे पास नहीं है, ऐसा तुमने हमसे झूठ कहा। तुम क्या बोल रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कोई गलती नहीं की है। मालती ने तुम्हें गाड़ी से टक्कर मार दी थी, उसके बाद तुम्हारी केंचुली गाड़ी पर ही मिली। उसे बिल में डालकर मालती उस पर दूध डालने के लिए गई थी, पर बिल ने उसे स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमने उसका स्वीकार नहीं किया है, ऐसा मुझे लगा था, इसीलिए मैं यहाँ प्रार्थना करने आई थी। ये बेकार की बकवास करके मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। जहरीले कीले डालकर मुझे मारना चाहा। हम दोनों एक ही माँ की संतान हैं, इसीलिए तुम्हें माफ करती हूँ।